स्वशिष्यस्य गुणगण महिमना परम प्रीत गुरु कुशलदास स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तं प्रतिष्ठापितवान्। स्वशिष्यस्य अपने शिष्य के गुणों के गण यानी समूह की महिमा से परम प्रीत प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने स्वजीवन काले एवं अपने जीवन काल में ही आश्रमस्य स्वामित्वम आश्रम का स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान केशवानंद को दे दिया। अपने शिष्य के गुणों के गण यानी समूह की महिमा से परम प्रीत यानी प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दत्तवान दे दिया और गुरु पीठे तम प्रतिष्ठापितवान और गुरु पीठ पर उसे स्थापित किया। परोपकाराय सताम विभूत्य इति धियां समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अभोर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायां प्रचार कार्यम आरब्ध है। परोपकाराय सताम विभूत्य सताम सज्जन लोगों की विभूत्य संपत्तियां परोपकाराय परोपकार के लिए होती है। सज्जन लोगों की विभूतियाँ या संपत्तियाँ परोपकार के लिए होती है। इति धियाम इस विचार से समृद्ध मठस्य विभूतिनाम समृद्ध मठ की विभूतियों का विधाय उपयोग करके उर्दू प्रधाने फाजिल्का और अभोर क्षेत्र उर्दू प्रधान फाजिल्का के अभोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषाया प्रचार कार्य प्रारब्धा राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य आरंभ किया। सज्जन लोगों की विभूतियाँ संपत्तियाँ परोपकाराय परोपकार के लिए होती हैं। इति धियाम इस विचार से समृद्ध मठ की विभूतियों का उपयोग विधाय करके उर्दू प्रधान फाजिल्का के अभोर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार कार्य आरंभ किया। आदो तावत आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कतम। आदो तावत आश्रमे एव प्रारंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस प्रकार सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय च और वाचनालय से और वाचनालय का प्रारंभ किया। प्रारंभ में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्प वाटिका इस नाम से सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय का प्रारंभ किया। पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशालाम अपि स्थापिता पश्चात और बाद में तत्रैव वहीं पर ही एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की और बाद में एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अभोर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा अभोर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। अभोर नगर में प्रचारिणी सभा भी प्रारंभ की। जन सहयोगेन साहित्य सदन अभोर इत्याख्या स्थापिता आरब्धा या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनम आसीत्। जन सहयोग से साहित्य सदन अभोर इति आख्याम संस्थापिता इस नाम की संस्था भी आरंभ की। जन सहयोग से साहित्य सदन अभोर इस संस्था का भी आरंभ किया। या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुर से जो कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतनम उपासित के शांति निकेतन के समान था। जन सहयोग से साहित्य सदन अभोर नाम की संस्था भी आरंभ करी जो कि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यत् माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत्य साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। यन माध्यमेन और यन माध्यमेन जिसके माध्यम से ग्राम क्षेत्र में 25 विद्यालय चल पुस्तकालय सत्य साहित्य प्रकाशनाय और अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यस्य स्थापना जाता और इसकी स्थापना की।
जन सहयोग से साहित्य सदन अभोर नाम की संस्था प्रारंभ की, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी और उसके माध्यम से ग्राम क्षेत्र में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय और अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस इत्यादि स्थापना जाता इसकी भी स्थापना की। साहित्य सदने एवं स्वामिना 30तमम् अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि आयोजितम। साहित्य सदनेन एवं साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। साहित्य सदन में ही स्वामी जी ने 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया। हिंदी सेवार्थम स्वामी ने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषायां गौरवम इति उपाधि द्वयं प्रदत्तम। हिंदी सेवार्थम हिंदी सेवा के लिए स्वामी को साहित्य वाचस्पति च और राष्ट्रभाषायां गौरवम और राष्ट्रभाषा का गौरव इति उपाधि द्वयं इति इस प्रकार उपाधि द्वयं 2 उपाधियां प्रदान की गई। हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा का गौरव इस प्रकार 2 उपाधियां प्रदान की गई। केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतत् आसीत्। केशवानंद के हिंदी प्रचार के कार्यों का एक सुफलम अच्छा परिणाम एतत् आसीत् यह था यत् कि देश विभाजन काले देश के विभाजन के समय पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र को पाकिस्तान में गमनात जाने से वारितम रोक लिया गया। केशवानंद के हिंदी प्रचार कार्यक्रम का एक सुफल यानी अच्छा परिणाम यह था कि देश विभाजन के समय पंजाब के फाजिल्का क्षेत्र को पाकिस्तान में गमनात वारितम जाने से रोक लिया गया। स्वतंत्रता आंदोलने अपि सक्रिय स्वामी केशवानंद नेकवारं वर्षाणि यावत् कारागारेषु अपि निबद्ध। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद नेकवारं वर्षाणि अनेक वर्षों तक कारागारेषु अपि निबद्धम कारागार यानी जेल में बंद रहे। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय स्वामी केशवानंद अनेक वर्षों तक जेल में बंद रहे। शिक्षा प्रचाराय कृत भूरि श्रमेण स्वामी ने ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य स्थापनं कृतम्। शिक्षा प्रचार के लिए कृतम किए गए भूरि श्रमेण बहुत अधिक परिश्रम वाले। शिक्षा प्रचार के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने वाले स्वामी जी द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इत्यस्य स्थापनम कृतम इस संस्था की स्थापना की गई। शिक्षा प्रचार के लिए बहुत अधिक परिश्रम करने वाले स्वामी जी के द्वारा ग्रामोत्थान विद्यापीठ संगरिया इस संस्था की स्थापना की गई। ग्राम क्षेत्रेषु तेन उप-30 शिक्षाशाला उप-50 च छात्रावास स्थापिता। ग्रामीण क्षेत्रों में तेन उनके द्वारा उप-30 300 शिक्षाशालाएं यानी विद्यालय, उप-50 और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा 300 शिक्षाशालाएं यानी विद्यालय और 50 छात्रावास स्थापित किए गए। शिक्षा क्षेत्रे स्वामिने श्रमम पंडित मदन मोहन मालवीय पुरुषार्थम स्मारयति। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का श्रम यानी परिश्रम। शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी का परिश्रम पंडित मदन मोहन मालवीय के पुरुषार्थ की स्मारयति याद दिलाता है। योग्यम एव स्वामी व्ययम शिक्षा संत इति विरुदेन भूषित है। योग्यम एव स्वामी न व्ययम योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत उपाधि से विरुदेन भूषित है, उपाधि से विभूषित हुए। योग्यतम स्वामी जी शिक्षा संत इस उपाधि से विभूषित हुए। समाज सुधार के केशवानंद मरु प्रदेश से व्याप्तानां मृत्यु भोजम बाल विवाह नारी पीड़नम यौतुक प्रथा अवगुंठ प्रथा
ऐशपष्ट्या मद्यसेवनम् इत्यादीनां कुप्रथानां निवारणाय सदैव सचेष्टम् आसीत्। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश से यानी रेगिस्तान में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़नम यानी नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा यानी यौतुक प्रथा, दहेज प्रथा, अवगुंठ प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवनम यानी मद्य सेवन यानी नशा इत्यादि नाम कुप्रथानाम आदि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव सचेष्टम आसीत्, हमेशा ही प्रयत्नशील रहे। समाज सुधारक केशवानंद मरु प्रदेश यानी रेगिस्तान में व्याप्त मृत्युभोज, बाल विवाह, नारी उत्पीड़न, यौतुक प्रथा यानी दहेज प्रथा, अवगुंठ प्रथा यानी घूंघट प्रथा, अस्पृश्यता, छुआछूत, मद्य सेवन अर्थात नशे इत्यादि कुप्रथाओं के निवारण के लिए सदैव ही प्रयत्नशील रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ है स्वामिनो जीवनम सर्वपंथ सद्भावस्य निदर्शनम आसीत्। स्वामी जी का जीवन सर्वपंथ सद्भावस्य सभी संप्रदायों में निदर्शनम आसीत् के लिए उदाहरण है। स्वामी जी का जीवन सभी संप्रदायों में सद्भाव का उदाहरण है। अयम ही जाट जातो जातः परम सिख गुरु नानक देवस्य पुत्रेण श्री चंद्रेण प्रवर्तितो उदासी संप्रदाय दीक्षित है। अयम ही जाट जातो जातः, यह क्योंकि यह जाट जाति में जातः उत्पन्न होने पर भी परम सिख गुरु नानक देवस्य नानक देव के पुत्रेण श्री चंद्रेण नानक देव के पुत्र श्री चंद्र के द्वारा प्रवर्तितो चलाए गए उदासी संप्रदाय दीक्षित है, उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। क्योंकि यह जाट जाति में उत्पन्न होकर भी सिख गुरु नानक देव के पुत्र श्री चंद्र के द्वारा चलाए गए उदासी संप्रदाय में दीक्षित हुए। गुरु ग्रंथस्य उत्तम पाठी अद्भुत है, और गुरु ग्रंथ के उत्तम पाठी यानी उनका पाठ करने वाले अद्भुत हुए, और गुरु ग्रंथ का उत्तम पाठ करने वाले हुए। एकादश वार्षिक साधनाया 700 पृष्ठात्मकम सिख इतिहासस्य लेखनम कारितवान। एकादश वार्षिक यानी 11 वर्षों की साधना से 700 पृष्ठों का सिख इतिहास का लेखन कार्य भी कारितवान करवाया। 11 वर्ष की साधना से 700 पृष्ठों यानी पन्नों वाले सिख के इतिहास का लेखन कारितवान का कार्य भी करवाया। विभाजन कालीने हिंसा वारे शतानाम मुस्लिम बंधुनाम चिकित्साम कारित है। विभाजन कालीने विभाजन के समय अर्थात देश विभाजन के समय हिंसा में शतानाम घायल हुए मुस्लिम बंधुनाम मुसलमान भाइयों का चिकित्साम कारितः का इलाज करवाया। विभाजन के समय हिंसा में घायल हुए मुसलमान भाइयों का चिकित्साम कारितः इलाज करवाया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आद्य आचार्याणाम सम्मानेन कार्यक्रमा आयोजिता। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आद्य आचार्याणाम जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रमा आयोजिता कार्यक्रम का आयोजन किया। सिख विष्णोई नामधारी 10 नामी आर्य समाजी जैन आदि आचार्यों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन करवाया। जाट विद्यालय संगरिया इतस्य नाम परिवर्त्य ग्रामोत्थान विद्यापीठम इतिम अकरोत्। जाट विद्यालय संगरिया इस नाम को परिवर्तित कर ग्रामोत्थान विद्यापीठ इतिम अकरोत् इस प्रकार किया। जाट विद्यालय संगरिया का नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान विद्यापीठ किया। स्वामी केशवानंदस्य प्रकल्पनाम द्रष्टुम सर छोटू राम के.एम. पाणिकरः, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडनः, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम हैं।
स्वामी केशवानंद से प्रकल्पान, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान यानी संकल्प को द्रष्टुम देखने के लिए, स्वामी केशवानंद के प्रकल्पान यानी संकल्प को द्रष्टुम देखने के लिए सर छोटूराम, के.एम. पणिकर, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, भूदान प्रणेता विनोबा भावे, भूदान के प्रणेता यानी रचयिता विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, बाबू जगजीवन राम, श्री लाल बहादुर शास्त्री ही, राजा महेंद्र प्रताप है, महाराणा सादुल सिंह है, महाराणा करण सिंह है, मोहन लाल है सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खान, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल है, नेके च अन्य भारतीय वैदेशिका च विद्वांस शिक्षाविद राजनीतिज्ञ धर्माचार्यश्च यथावसरम संगरिया विद्यापीठे समायाता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री, राजा महेंद्र प्रताप, महाराजा सादुल सिंह, महाराजा करणी सिंह, मोहन लाल सुखाड़िया, बरकतुल्लाह खां, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, नेके च अन्य अनेक दूसरे, भारतीय विदेशिकाश्च भारतीय और विदेशी, अनेक दूसरे और भारतीय और विदेशी विद्वान से विद्वान, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, धर्माचार्य और धर्माचार्य, यथावसरम यथा अवसर यानी समय समय पर, संगरिया विद्यापीठे समायात है, संगरिया विद्यापीठ में आए। अर्थात स्वामी केशवानंद ने जो संकल्प लिया था समाज को सुधारने का, उसको देखने के लिए या उसको जानने के लिए ये जो लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, ये भारतीय और जो विदेशी लोग थे, विद्वान थे, शिक्षाविद थे, ये सब समय समय पर संगरिया में उस विद्यापीठ में उनसे मिलने के लिए आए। शिक्षायां महिला कल्याणे दलितोत्थाने च लग्ने स्वामीजी द्विवारं संसद सदस्य अवर्तत है। शिक्षायां शिक्षा में, महिला कल्याणे महिला कल्याण में, दलितोत्थाने च और दलितों के उत्थान में लग्ने लीन, स्वामी जी द्विवारम दो बार, स्वामी जी दो बार कब, एक तो 1952 में और 1964 में संसद सदस्य, संसद के सदस्य, संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसमें राज्यसभा के ये सदस्य अवर्तत रहे। शिक्षा में, महिला कल्याण में और दलितों के उत्थान में लीन, स्वामी जी 2 बार संसद के सदस्य रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सत्यम विलक्षणो अयम आसीत सन्यासी यह खलु आत्मकल्याणाय मुक्ते व मार्गम अनादृत्य। सत्यम सत्य, विलक्षणों अनोखे, अयम आसीत सन्यासी यह सन्यासी आसीत थे, अयम यह सन्यासी सत्य और अनोखे थे, जो कि निश्चित रूप से आत्मकल्याणाय मुक्ते व, जो कि अपने आत्मकल्याणाय अपने कल्याण व अथवा मुक्ते अथवा मुक्ति को के मार्ग को अनादृत्य त्याग करके, निश्चय ही यह सन्यासी अनोखे थे, जो कि आत्मकल्याण यानी अपने कल्याण अथवा मुक्ति के मार्ग को अनादृत्य त्याग करके, न त्वम अहम कामे राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामे दुख तप्तानां प्राणिनां अतिनाशनम, न तू अहम कामे, न तो अहम मैं कामे कामना करता हूँ राज्यम राज्य की, न स्वर्गम न स्वर्ग की, न पुनर्भवनम और न ही मोक्ष की। न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की और न ही मोक्ष की कामना करता हूँ। कामे दुख तप्तानाम प्राणिनाम अतिनाशम, कामे कामना करता हूँ दुख तप्तानाम दुख से संतप्त हुए प्राणिनाम प्राणियों के अतिनाशम के नाश की, यानी के दुख के नाश की। मैं तो कामना करता हूँ दुख से संतप्त हुए प्राणियों के दुख के नाश की।
न तो मैं राज्य की कामना करता हूँ, न स्वर्ग की, न उपभवनम, और न ही मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। मैं कामना करता हूँ दुख से दुखी हुए प्राणियों के दुख के नाश की। अर्थात स्वामी जी हैं वो न तो उन्होंने कभी राज्य की इच्छा रखी, न स्वर्ग, न ही मोक्ष की कामना की कि मुझे ये प्राप्त हो। उन्होंने सिर्फ एक ही कामना थी, उनकी एक ही चाहत थी कि इस पृथ्वी पर जो प्राणी दुखी हैं उन प्राणियों के दुखों का नाश हो। इति पंथानम अनुसरणम जीवनस्य एकोननवतितमे वर्षे अपि कुर्वन्नम इह कर्मणि देहल्या राजमार्गे चरन् वे अनंत यात्राए प्रस्थितम। इति पंथानाम अनुसरणम, इस प्रकार मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवनस्य जीवन के एकोननवति, नवति यानी 90, और एकोन एक कम, 90 में से एक कम यानी 89वें वर्ष में कुर्वने इहम कर्माणि देहल्या, देहली में कर्माणि कर्म करते कुर्वन करते हुए। इस प्रकार पंथानाम अनुसरण, इस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हुए जीवन के 89वें वर्ष में दिल्ली में कर्म करते हुए राजमार्ग पर चरण चलते हुए अनंत यात्राम प्रस्थितम, अनंत यात्रा पर प्रस्थान किया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। सत्य में उक्तम, सत्य ही कहा गया है। संति संतः कियंतः, संति संतः, संतः सज्जन लोग, कियंतः कितने ही, संति हैं सज्जन लोग कितने ही हैं, अर्थात बहुत कम। अभ्यास प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है बाल्यावस्थायां स्वामी केशवानंदस्य नाम आसीत्। बाल्यावस्थायां यानी बाल्यावस्था में यानी बचपन में स्वामी केशवानंद का नाम था, उत्तर है बिरमा। दूसरा है बाल्यकाले स्वामी केशवानंदे आसीत्। बचपन में स्वामी केशवानंद थे पशुचारक है, पशुचारक यानी पशु चराने वाले। थर्ड है मातु निधन समय बिरमा आसीत्। माता के निधन के समय बिरमा थे किशोर। फोर्थ प्रश्न है संस्कृतम अध्ययनेतुं कस्य शिष्यत्वं बिरमा अंगीकृतवान्। संस्कृत के अध्ययन के लिए किसके शिष्यत्व को बिरमा ने अंगीकृतवान स्वीकार किया। उत्तर है स्वामी कुशलदासस्य, स्वामी कुशलदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशवानंद इति नामकरणम केन कुत्र च कृतम। केशवानंद यह नामकरण केन किसके द्वारा, कुत्र च और कहाँ पर कृतम किया गया। उत्तर है एकेन साधुना, एक साधु के द्वारा, कुंभ मेलायाम, कुंभ मेले में। नेक्स्ट प्रश्न है यदा स्वामी केशवानंदस्य शिक्षा आरंभम जाता तदा स आसीत्। जब स्वामी केशवानंद ने शिक्षा प्रारंभ की तदा स आसीत्, तब वह थे। उत्तर है 16 वर्षीय, 16 वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी केशवानंद आसीत्। स्वामी केशवानंद थे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक, एतत् सर्वम अपि। यानी स्वामी केशवानंद थे वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षाविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। तो इसका उत्तर होगा एतत् सर्वम अपि, ये सभी। नेक्स्ट है स्वामी केशवानंद संसद सदस्य अवर्तत। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे, द्विवारम, 2 बार, राज्यसभा के। स्वामी केशवानंद संसद के सदस्य रहे, द्विवारम, 2 बार, राज्यसभा के। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखन्तु। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है स्वामी केशवानंदस्य जन्म कदा अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ। उत्तर है स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवते अभवत्। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मास के 1940 विक्रम संवत में, और ब्रैकेट में लिखेंगे ईस्वी
1883 यानी ईस्वी 1883 में अभवत हुआ था। सेकंड प्रश्न है, स्वामी केशवानंदस्य माता पितरो नाम किम। स्वामी केशवानंद के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर है स्वामी केशवानंद के पितुर नाम ठाकुर सी ढाका, पिता का नाम ठाकुर सी ढाका और मातुश्चय नाम सारा आसित और माता का नाम सारा था। थर्ड प्रश्न है, स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम कुत्र अभवत। स्वामी जी का संस्कृत अध्ययन कहाँ हुआ? उत्तर है स्वामी ने संस्कृत अध्ययनम फाजिल्का नगरे अभवत। स्वामी का संस्कृत अध्ययन फाजिल्का नगर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवानंदेन संस्कृत पाठशाला कुत्र स्थापिता। केशवानंद ने संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थापित की? उत्तर है केशवानंदेन संस्कृत पाठशालाया गुरु कुशलदासस्य आश्रमे स्थापिता। केशवानंद ने संस्कृत पाठशाला गुरु कुशलदास के आश्रम में स्थापित की। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी ने शिक्षा प्रचार आदि कारणाम द्रष्टुम ये महापुरुषा आगता तेषु केषाम अपि पंचानाम नामानि वदन्तु। स्वामी के शिक्षा प्रचार आदि कार्यों को देखने के लिए ये महापुरुषा आगता जो महापुरुष आए, तेषु केषाम अपि उनमें से किन्हीं पंचानाम 5 के नामानि वदतु नाम बताइए। उत्तर है स्वामी ने शिक्षा प्रचार आदि कार्याणि द्रष्टुम। स्वामी के शिक्षा प्रचार आदि कार्यों को द्रष्टुम देखने के लिए सर छोटू राम है, सर छोटू राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, महाराजा करण सिंह और महाराजा करणी सिंह आगता आए। स्वामी के शिक्षा प्रचार आदि कार्यों को देखने के लिए सर छोटू राम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री लाल बहादुर शास्त्री, महाराजा करणी सिंह आगता आए। वह प्रश्न 2, कै खंडेन सह यथोचितम योजन्तु। कै खंड का कै खंड के साथ उचित मिलान कीजिए। पहला है केशवानंद, उत्तर होगा इसका बिरमा। सेकंड है छप्पनिया काल है इति, तो उत्तर है दुर्भिक्षिकम। फिर है अबोहरम साहित्य सदनम। फिर फोर्थ है उदासी संप्रदाय श्री चंद्र। नेक्स्ट है ग्रामोत्थान विद्यापीठ है संगरिया। फिर बीकानेरम, इसका होगा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय है। फिर 7वां है वेदांत पुष्प वाटिका हिंदी पुस्तकालय है। और 8 नंबर है मगलूणा सीक्रम। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दानाम प्राय शब्दानाम पाठात् चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे शब्दों के प्राय शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। पूर्वमेव प्रागेव, क्रमलेख है उष्ट है। फिर है एकाकी एकल है, अतीव प्रसन्न परम प्रीत है, मोक्षम मुक्तिम, इच्छामि काम्ये, धरित्री ही वसुंधरा। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदानाम विलोम पदानि पाठात् चित्वा लेख्यानि। नीचे लिखे पदों के विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। पहला है संपन्नता विपन्नता, दूसरा है स्वतंत्रता दासता। नेक्स्ट है सुभिक्षिकम दुर्भिक्षिकम। नेक्स्ट है दुर्लभम सुलभम। फिर है निष्क्रिय है सक्रिय है। नेक्स्ट है विस्मार्यति स्मार्यति। अब है प्रश्न 5, स्थूल अक्षर पदम आधृत्य उदाहरणम च अनुसृत्य प्रश्नवाक्यम रचयतु। मोटे छपे पदों के आधार पर और उदाहरण का अनुसरण लेकर प्रश्न वाक्य की रचना कीजिए। पहला है स्वामिनः जन्म
1940 तमे वर्षे अभवत्। स्वामी जी का जन्म 1940 में हुआ था। तो स्वामिनः जन्म कदा अभवत्। फिर है पहला प्रश्न, मातुः नाम सारा इति आसीत्। माता का नाम सारा था। प्रश्न होगा इसका, कस्याः नाम सारा इत्यासीत्। नेक्स्ट है, तस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्। उस अकाल में जीवन धारण करना भी दुर्भर था। तो प्रश्न बनेगा तस्मिन् की जगह कस्मिन् दुर्भिक्षे जीवनम दुर्भरम आसीत्। किस अकाल में जीवन धारण करना कठिन था। नेक्स्ट है, केशवानंदाय दत्तवान। केशवानंद को दिया। तो इसका प्रश्न बनेगा कस्मै दत्तवान, किसे दिया। फोर्थ क्वेश्चन है, केशवानंद द्विवारं राज्यसभाया सदस्य आसीत्। केशवानंद 2 बार राज्यसभा के सदस्य थे। तो प्रश्न होगा इसका, केशवानंद कतिवारं राज्यसभाया सदस्य आसीत्। फिर नेक्स्ट है, परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जन लोगों की संपत्तियां परोपकाराय, परोपकार के लिए होती हैं। प्रश्न होगा इसका, कस्मै सताम विभूतयः। सज्जन लोगों की संपत्तियां कस्मै, किसके लिए होती हैं। प्रश्न 6, कुप्रथानां निवारणे संलग्नम आसीत्। कुप्रथा के निवारण में लीन थे। प्रश्न होगा, कासां निवारणे संलग्नम आसीत्। किसके निवारण में लीन थे।